अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ न्यू जर्सी अमेरिका से राब्ते में। जनरल आसिम मुनीर के आने के साथ ना कुछ बदलना था और ना कुछ बदला है। फैज़ हमीद मैं अभी भी कायम हूँ कि उसके आने से यस थिंग्स वुड हैव चेंज, पॉलिसी वुड हैव चेंज। देखिए वो कितना ज़बरदस्त शख्स है, मैं उसकी करप्शन के बारे में इस तरह का कोई डाके शाके का मुझे इल्म नहीं है। आईएसआई के चीफ्स तो यस बहुत पैसा साइफन आउट करते रहे हैं, उसके कोई अपने गांव में सड़कें बनाने के मामलात या भाई को प्रिविलेज देने के हैं, लेकिन लुक एट हिम कि उसको किसी ने डिफेंड नहीं किया, उसको लेबल किया गया, कितना ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्शियल बनाया गया, आज तक नहीं वो बोला है, सिंपली रिजाइन। और आसिम मुनीर का देखें जो कि बिल्कुल इलीगली लगा है, जिसका कि बिल्कुल टेन्योर ही ख़त्म हो गया हुआ था टेक्निकली। और ये सारी बदमाशी अब आप देखें, मैं बिल्कुल आपको सच कहता था कि देखें अमेरिका वजन बिहाइंड द रजीम चेंज। बाजवे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारा ख्याल था कि ये मईशत को टर्न ओवर कर देंगे, इनके पास बड़े एक्सपर्ट्स हैं और ये है वो नहीं कर सके। बाजवा हैज़ एडमिटेड, ये बाजवा ने अपने मिलिट्री अटैची से ये करवाया था जनाब। और आसिम मजीद ने भी इसलिए बताया था कि उसने कहा नहीं तो मैं नंगा कर दूंगा तुम्हें कि ये मामला हुए क्या हैं। अभी भी अगेन मिलिट्री चीफ पे बाजवा और नवाज गांडा और ये करप्ट जो सिलसिले हैं सारे, दे प्रिवेल्ड ओवर। यूएसए को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं था फैज़ हमीद पे, बल्कि दे सपोर्टेड हिम टू बी हैविंग अ प्रोफेशनल सोल्जर और थ्रू मिलिट्री हैविंग अ से इन द पाकिस्तानी अफेयर्स। एस्टेब्लिशमेंट का फ्यूचर में क्या रोल होगा, शायद बाजवा से ज़्यादा बहुत गंदा रोल हो। लेट मी टेल यू, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसने, अब ये बताएं कि उमर अता बंदेयाल वगैरह आज किस मुंह के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज बने बैठे हैं। आसिम मुनीर के तो इस वक्त असासे 20 अरब से ज़्यादा के, आई कैन प्रूव इट, फैक्ट फोकस टाइप को इधर ले आएगा तो आगे वो क्या करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है। कुछ भी हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट पे चला गया हुआ है, एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस है, फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं है। जब तक पाकिस्तान के फंडामेंटल्स ठीक ना किए गए, लाइक अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब ना किया गया जिससे कम से कम 500 बिलियन डॉलर निकाला जा सकता है अगर मेरे जैसे बंदे को एहतसाब का चीफ लगाया जा सके। जब तक टैक्स सिस्टम, आज मैं इकरामुल हक साहब का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि आईएमएफ से जो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है तो चलो टैक्स रिकवरी तो सही कर लें, तो कभी भी नहीं हो सकता। ये सारे मामला टोटल गंद है, एक शराफिया है जिसने ये किया हुआ है। इमरान अकेला इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल। हाँ, लेट्स सी सोशल मीडिया कितने देर तक ओपन रहता है, और ये साबर शापर वगैरह अभी आसिम मुनीर की बड़ी टट्टेपोशी कर रहे हैं, देख लेना वो अगर इनको परमिशन देता है। बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीमली गंदा, वही चोर बाजारी, वही बदमाशी, वही गुंडागर्दी। ठीक है ना जी, देख लेते हैं क्या करता है, लोगों को छोड़ता है, आसम स्वाति रहा होता है। और ये आगे जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कोई शादियाने बजाने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। पाकिस्तान इज लॉस्ट, जैसे मैंने कल कहा था, दुआ करेंगे ये बिल्कुल ही अब गर्क हो जाए, ताकि अमीर तो मरे ना, गरीब तो बेचारा मर ही रहा है। मेरा कहने का मकसद तो ये था, गरीब तो मर गया है, लेट द रिच डाई फॉर अ चेंज, लेट दिस बास्टर्ड आसिम मुनीर डाई फॉर अ चेंज। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।